नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं मानव दर्पण चैनल के माध्यम से डॉक्टर रामनेश भारती की रिपोर्ट। मैं इस वक्त जिला लखीमपुर खीरी के एक नकहा ब्लॉक के पास में एक गांव पड़ता है भनवापुर। वहां पर जो विगत 5 दिवसीय बुद्ध कथा का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें से 3 दिन बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, कोई वाद विवाद नहीं हुआ। और उसके बाद चौथे दिन इतना विवाद आकर के खड़ा हुआ गया है कि आज पंडाल में केवल बोधसत्व बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर संविधान निर्माता ही केवल हैं और भगवान बुद्ध की प्रतिमा है, और बाकी यहाँ के बड़ी मायूसी से लोग खड़े हैं। और हम मिल लेते हैं। भैया नमस्कार। सर नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम। क्या नाम है आपका? सर रमेश कनौजिया नाम है मेरा। आज यहाँ पर इतने लोगों को में खड़े होने की क्या जरूरत पड़ गई, ऐसी क्या समस्या आई? सर हमारी जो है बुद्ध कथा चल रही थी यहाँ ग्राम भनवापुर में, ब्लॉक नकहा, विधानसभा लखीमपुर खीरी, जिला लखीमपुर खीरी से बोल रहा हूँ। सर जो है 3 दिन से कथा बहुत अच्छी चली और बहुत अच्छा वातावरण रहा, लेकिन कुछ आज जो है दुखद समाचार सुनने को। क्या दुखद का मतलब? दुखद क्या होता है? आप लोग कथा कर रहे थे, दुखद कहाँ से शब्द आ गया? क्या हुआ? नहीं सर, जो है प्रोग्राम अच्छा चल रहा था, कुछ लोगों ने इस प्रोग्राम में जो है व्यवधान डालने का जो है प्रयास किया और इसी करके जो है कथा को जो है बंद करने का जो है जो कथा जो है दिया गया। कथा आयोजक जो हैं वो कौन है? सर हमारे आयोजक, जो कथा आयोजक मतलब कथा करवा रहे थे, अरुण गौतम जी सर नमस्कार। आप ही हैं सर? जी सर। हाँ सर, बताइए अपनी बीती अपने मंच के माध्यम से। सर क्या कहना चाहेंगे? सर कहना ये चाहेंगे बड़ा उदासी से चेहरे से है, क्या आप बड़ा परेशान नजर आते हैं? क्या जी हुआ? सर ये होता है जब कोई किसी प्रकार कोई कार्यक्रम किया जाता है तो अपने लोगों को सूचित किया जाता है और बहुत उसी बड़े पैमाने पे एक बहुत बड़ी व्यवस्था की जाती है कि अपने लोगों का स्वागत और सम्मान किया जाए अच्छे से। तो मैंने 20 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक मैंने जो है कि एक कार्यक्रम का संचालन किया था और कार्यक्रम हमारा हो रहा था, लेकिन कुछ मनुवादी विचारधारा के लोगों ने षड्यंत्र के तहत और जो है हमारे कार्यक्रम में व्यवधान डालने का काम किया है। अच्छा। और उसके तहत सुनने में आया कल कुछ मतलब अराजक तत्वों ने लाठी डंडे के साथ भी सामना करने की आवश्यकता पड़ी। जी सर। अच्छा। हमारे यहाँ आए मेहमान लोग आ रहे थे अपने साधन से, तो साधन को भी रोका, उसमें लाठी डंडे लेके उनके पास पहुँचे और उन लोगों ने धमकी दिया कि जो है यहाँ तुम सबको घेर के मारेंगे। अच्छा। और उसके बाद में हम लोगों ने किसी प्रकार कथा आज विराम है? जी सर। कथा होने नहीं दे रहे हैं? नहीं सर, किसी प्रकार शासन प्रशासन से जी मदद मिली आपको? सर शासन प्रशासन से सर, वैसे तो शासन प्रशासन मेरे जो है कि लगभग खिलाफ ही था। अच्छा। लेकिन जो हमारे अपने लोगों ने बहुत ही ज़्यादा कोशिश। शासन प्रशासन में पुलिस प्रशासन लगभग कितने लोग आए थे? सर पुलिस प्रशासन में पहले सर जो है कि मेरे यहाँ चौकी शंकरपुर लगती है, तो यहाँ शासन प्रशासन लोग आए थे। मतलब आपके पक्ष की कोई बात नहीं हुई? नहीं सर। इसी बात में मिल लेते हैं जी। सर उन्होंने ये बताया कि जो अम्बेडकर कथा होती है बगैर परमिशन के नहीं कराई जा सकती है, आपकी कथा इसलिए रोकी गई है। तो क्या परमिशन देने वाले कहीं ऊपर से आते हैं क्या? वहाँ प्रशासन की तो जिम्मेदारी होती है परमिशन देना। जी सर प्रशासन की सर जिम्मेदारी होती है। सर मैं वहाँ गया था सर, मैं लगभग 8 से 10 दिन तक कंटिन्यू जो है दौड़ते रहे जी, लेकिन वहाँ पे हुआ कि सर किसी प्रकार की कोई सुनवाई मेरी नहीं हुई। अच्छा, इसी बात में हम लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमो बुद्धाय, जय भीम। सर आप कथावाचक हैं? जी सर। अच्छा, कितनी कथाएं अभी अपनी उम्र में किया है आपने? सर इतना तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन 8 साल हो गया लगभग हमको कथाओं के लिए हो गया जी। क्या जो इस प्रकार की यहाँ जो घटना हुई इसी तरीके से कभी और हुई? ना हमारे साथ कभी कथाओं में कोई अड़चने आई? कभी नहीं, आज तक हमारा थाने में। तो जब ये यहाँ का जो ये घटना हुई, ये कथा नहीं हुई, कथा का विराम हुआ, कथा का खंडन हुआ, ये आप जिले और दूसरे जिलों में आप ये संदेश पहुँचेगा आपके द्वारा, तो लोगों के और जितने कथावाचक हैं, कथावाचकों को ये संदेश आपके द्वारा पहुंचाना चाहिए। जी सर। यही चाहते हैं कि जिस तरीके से आज मेरे साथ घटना हुई है, इस तरीके से अन्य के साथ में हो सकती है। और साथियों, मुझे इसका कोई गम नहीं है कि हमारी कथा नहीं होगी। गम इस बात का है कि हमारा समाज दबाया जाता है। सर मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है, हमें समाज की आवश्यकता है। इस कथा के मंच के माध्यम से कोई आपकी गलती मिस्टेक तो नहीं आ रही है? सर ये तो समाज से पूछ सकते हैं आप जी, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ। कोई ना कोई गलती अगर मुझसे निकल गई हो तो भाई इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, बाकी कोई गलती अपनी तरफ से हमने नहीं। यहाँ की जनता जनार्दन से, अन्य लोगों से, अराजक तो लोगों से बात किया गया है, तो आपका कोई इसमें दोष नहीं दे रहे हैं और जो कथा ये करवा रहे हैं इनका भी कोई दोष नहीं दे रहे हैं, लेकिन बशर्ते यहाँ पर जिद और जनादर की बात है, वो अपनी जिद पर टिके हुए हैं कि मेरी कथा और होगी और इनकी कथा नहीं होगी। इस तरीके की बातों को लेकर के विवाद बढ़ रहा है। इसी बात में मिल लेते हैं परम श्रद्धेय भंते जी। भंते जी, बंदामी मंगल।
भंते जी, कथा के समय में आप वहाँ पर उपस्थित थे? कल हाँ। कल हाँ थे। अच्छा, ये आज कथा का विराम हुआ, इसके बारे में क्या कहेंगे? उसके बारे में तो पहली बात तो हम यहाँ थे नहीं, हाँ। जान नहीं पाए क्या हुआ है। चलिए, भंते जी मौजूदा नहीं थे, इसी बीच में हम मिल लेते हैं। भैया जी, कहाँ से हैं आप? हम चंदेश्वर से। अच्छा अच्छा, ये आज आप कथा सुनने आए होंगे? जी सर। और कथा का मतलब यहाँ शांति वातावरण है, हाँ? जी सर। बड़ा मुश्किल की बात है। तो अब आने वाले समय में आप लोग क्या इसी तरीके से एक एक करके दबाए जाएंगे, दबते रहेंगे? क्या कहेंगे आप? जय भीम। हमारे समाज को दबाया और सताया जा रहा है हाँ। और हम लोगों को एक साथ मिलकर जो साथ देना चाहिए अरुण भाई का, यही हम कहना चाहते हैं। इसी बात में मिल लेते हैं। भैया जी, आप यहाँ थे? जी, मैं राकेश कुमार, पड़ोसी गांव पडरी से, ग्राम सभा चाऊपुर से। मैं यहाँ पे रोज हर प्रोग्राम में हर समय यहाँ पे उपस्थित रहा हूँ। यहाँ मंच की तरफ से कोई कमी नहीं रही है। मंच की तरफ से असल में जो मेहमान बाहर से आते हैं, हाँ। उनकी ट्रालियाँ या मतलब जो भी आते हैं रास्ते पे लट्ठा डाल दिया जाता है। अच्छा, कि इनका मतलब रास्ता विरोध किया जाता है। कि हम इनको निकलने नहीं देंगे। तो हम कैसो कोलिया उलिया से कहीं थोड़े रास्ते से निकाल के अपना काम चलाया कैसो, फिर आखिर में उन्होंने रुकवा ही दिया। अच्छा, कथा रुकवा दिया। यहाँ भनवापुर में कथा को पूर्णतः सुचारू रूप से नहीं हो पाई और यहाँ के लोगों में बहुत अंदर से अफसोस है। रोज़ तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अफसोस है। आज ये संविधान निर्माता जो कहते हैं गीता से चलता है, ना चलता कुरान से, और चलता है देश हमारा भारत के संविधान से। आज भारत के संविधान को, आज पूर्व 4 महीने पहले जो चुनाव चल रहे थे, उस संविधान को यहाँ के लोगों ने संविधान को सिर पर रख करके प्रतिज्ञा लिया और प्रण किया कि संविधान बचेगा तो हम बचेंगे। आज संविधान को इस तरीके से खंडन किया जा रहा है, कथा में अवरोधक हो रहा है, जगह जगह चौराहों पर बहुजनों को पीटा जा रहा है, लात घूसों से मारा जा रहा है